हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टूल पढ़ेंगे, म्यूजियम। देखिए, हमने आप लोगों को पीछे वाले टॉपिक में 2 टूल्स पढ़ा दिए थे, बोटैनिकल गार्डन पढ़ाया था और हर्बेरिया पढ़ाया था। तो आज आप लोगों का तीसरा टूल है म्यूजियम। देखिए, म्यूजियम की हेडिंग डेफिनेशन दी गई है। अ म्यूजियम इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल, आर्टिस्टिक, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आप नेचुरल, आर्टिस्टिक, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन रखते हैं, उसी को हम लोग म्यूजियम कहते हैं। तो म्यूज़ियम जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है किसी भी बायोलॉजिकल स्टडी के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ों का कलेक्शन होता है जो आप वहाँ पर जाने पर उसकी स्टडी आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह म्यूज़ियम जो है इसका इस्तेमाल बायोलॉजिकल स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। देखिए, यहाँ पे म्यूजियम की हिस्ट्री के बारे में दिया गया है। द टर्म म्यूजियम डेराइव फ्रॉम एंशियंट ग्रीक वर्ड विच मीन्स अ प्लेस ऑफ स्केयर टू द म्यूजेज। इसका मतलब हुआ कि जो म्यूजियम वर्ड है वो म्यूजेज से आया है। इसका मतलब होता है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, मतलब यहाँ पे आप ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करिए जो बहुत ही एंशियंट हो और बहुत ही रेयर हो। तो ऐसी जगह को हम लोग म्यूजियम कहते हैं। इस तरह बहुत सारे दुनिया में म्यूजियम हैं जिनमें बहुत तरीके के बायोलॉजिकल आर्ट के म्यूजियम्स हैं, नेचुरल म्यूजियम है और साइंटिफिक म्यूजियम है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को रखा जाता है और इससे स्टडी करना जो होता है वो आसान हो जाता है। और इसके अलावा देखिए, कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे म्यूजियम्स बनाए हैं। कुछ पहले म्यूजियम के बारे में यहाँ दिया गया है, जैसे देखिए, द पेंटर एंड आर्ट हिस्टोरियन जॉर्जियो वसारी 1511 से 1574, इन्होंने एक मतलब म्यूजियम बनाया था फ्लोरेंस, इटली में। और उसके बाद फिर वही म्यूजियम जो है ये आगे चल के एक बहुत बड़ा आर्ट गैलरी बन गया। 1959 में ब्रिटिश म्यूजियम जो है वो लोगों के लिए खोला गया। इस तरह बहुत सारे म्यूजियम जो हैं अब पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, जिससे हम स्टडी कर सकते हैं और बायोलॉजी की स्टडी को आसान बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ म्यूजियम दिए गए हैं। जैसे देखिए, बायोलॉजिकल म्यूजियम के बारे में यहाँ बताया गया है। बायोलॉजिकल म्यूजियम का मतलब होता है ऐसे म्यूजियम जहाँ पे बायोलॉजिकली चीज़ को रखा जाता है, जैसे एनिमल्स को या उनकी हड्डियों को या उनके फॉसिल्स वगैरह को रखा जाता है और उससे स्टडी की जाती है कि आज से हज़ारों करोड़ों साल पहले के ऑर्गेनिज्म कैसे हुआ करते थे और उस टाइम का इन्वायरमेंट कैसे हुआ करता था। तो ये आप लोगों का म्यूजियम कंप्लीट हो गया। अब आप लोग का अगला टूल है जूलॉजिकल पार्क्स या जूज। देखिए, नाम से ही आप लोग को लग रहा है जूलॉजिकल पार्क या जूज। इसकी डेफिनेशन दी गई है, जूलॉजिकल पार्क ऑल्सो कॉल्ड एज जूलॉजिकल गार्डन और जू इज अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड इन सम इंटेंसेस डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर एग्जिबिट इन कैप्टिविटी। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे जंगली जानवरों को एक पर्टिकुलर उसमें रखा जाता है, उसको हम लोग जूलॉजिकल पार्क या जू कहते हैं। मतलब जू को ही हम लोग जूलॉजिकल पार्क या जूलॉजिकल गार्डन कहते हैं। तो जो जू होता है वो भी बायोलॉजी की स्टडी के लिए बहुत अच्छा टूल है, जिससे आप बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि जंगलों में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल रहते हैं, आप वहाँ जाके उसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो उनको जू में आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले जू वर्ड जो है वो 19th सेंचुरी में आया था और इससे आप जू जो है, जितने भी जूज होते हैं उनमें आप ऐसे बहुत सारे एनिमल्स की स्टडी कर सकते हैं जो बहुत ही रेयर हैं, इंडेंजर्ड हैं या एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, रेड डाटा बुक में आ गए हैं। तो अब हम आप लोग को दिखाते हैं कि कितने तरीके के जूस जो हैं वो पूरी दुनिया में खुले हैं। जैसे देखिए, कुछ जूस जो है वो यहाँ पे बताया गया है। टेरोंगा जूलॉजिकल पार्क, ये सिडनी में खुला है, ऑस्ट्रेलिया के शहर में। स्कॉटिश नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ये एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में खुला है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली, ये 1957 में न्यू दिल्ली में खुला है, बहुत बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। उसके बाद यूनियो जूलॉजिकल गार्डन जापान में है, 1882 में खुला था। लंदन जू लंदन में खुला है 1828 में, बहुत बड़ा जू है और इसमें बहुत सारे ऐसे रेयर ऑर्गेनिज्म हैं जो अब पूरी दुनिया में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मेट्रो टोरंटो जू और ओंटारियो कनाडा, ये कनाडा में खुला हुआ है। उसके अलावा बर्लिन जू जर्मनी, ये 1955 में खुला है, बर्लिन में है, जर्मनी की राजधानी। जूज इन इंडिया, अब देखिए कि इंडिया में कौन कौन से जूज हैं। कुछ अथॉरिटीज़ हैं जिनके अंदर जूज काम करते हैं। द सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब हुआ CZA। इसके अलावा WAZA वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एक्वेरियम, इन कुछ संस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत बहुत सारे जूज जो हैं वो काम करते हैं। इंडिया में देखिए बहुत सारे जूज हैं जो दिए गए हैं, जैसे
इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम, जयपुर जू जयपुर में है, लखनऊ जू लखनऊ में है, मैसूर जू मैसूर में है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क पुणे में है, और जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड जू नैनीताल में है। तो इस तरह बहुत सारे जूज इंडिया में भी हैं जिससे आप स्टडी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के सारे बायोलॉजिकल टूल्स ख़त्म हो गए हैं जिनसे आप टैक्सोनॉमिक स्टडी कर सकते हैं, और यहीं से आपका ये चैप्टर 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इसको नोट्स में लिख के तैयार कर लीजिएगा। 4th चैप्टर हम आप लोग को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।